हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज डे है वेंसडे और डेट है आज 14 फरवरी। तो आज है बसंत पंचमी। तो आधी तैयारी मैंने रात को कर ली थी, यानी कि किचन वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। और सुबह में उठ के ना पहले मैंने घर में सारा झाड़ू पोछा किया, फिर मैं नीचे गई और नीचे भी मैंने सारा झाड़ू पोछा किया। तो इसलिए आज मुझे सुबह में सिर्फ सफाई करने में मेरे को 2-2.5 घंटे लग गए थे। उसके बाद फिर मैं नहाई, नहाने के बाद फिर मैं लग गई पूजा करने, क्योंकि पूजा करने के बाद बनाना है हस्बैंड के लिए लंच। तो आज जो है ना बच्चों की छुट्टी है और हस्बैंड की ड्यूटी है। तो अगर हस्बैंड की भी छुट्टी होती तो और अच्छा होता, क्योंकि जो जितनी जल्दबाजी में मैंने आज काम किए हैं ना उतना मुझे जल्दबाजी नहीं करनी पड़ती। बट क्या करें, उनकी ड्यूटी है तो इसीलिए फिर मैंने फटाफट से पूजा की। मतलब पूजा में तो मैंने अच्छा खासा टाइम दिया था, बट जो मैंने लंच बनाया था वो मैंने बहुत स्पीड में बनाया था, तो वो टाइम से बन गया था। तो बस यहाँ पे मैं लग गई हूँ पूजा करने। तो पूजा में मैंने लड्डू रात को ही मंगा लिए थे, लड्डू फूल रात को ही मंगा लिए थे और बस मैंने माता रानी को चढ़ा दिए थे। और एक मैंने कॉपी भी मंगाई थी, क्योंकि भाई सरस्वती माता जी का दिन है, तो विद्या की माता हैं। तो इस हस्बैंड फिर रात को ना कॉपी और पेन भी लेके आए थे कि बच्चे अपना पूजा कर लेंगे, क्योंकि आज जो है ना बच्चों का भी मन था कि मम्मा हम भी पूजा करेंगे। तो बस अभी सुबह सुबह की पूजा तो मैं कर रही हूँ। पूजा करने के बाद फिर मैं बच्चों को नहलाऊंगी। जब हस्बैंड चले जाएंगे उसके बाद बच्चे भी कर लेंगे पूजा। तो बस अब मैं यहाँ पे सारे घर में आरती दिखा दूँगी। और ये मैंने थोड़ा सा आपको शॉर्ट में दिखाई है पूजा, क्योंकि अगर मैं उतना दिखाऊंगी तो मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए, नहीं तो मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया था पूजा करने में। फिर उसके बाद मैंने बस मेरी पूजा हो गई थी ख़त्म। और यहाँ मैंने प्रार्थना की माता रानी से कि बच्चों के लिए, अपने लिए और हस्बैंड के लिए, सबके लिए कि बच्चों को बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, शिक्षा दीजिए, ताकि हमारे भी बच्चे आगे चल के कुछ बन सकें। और बस यहाँ मेरी जो पूजा है वो हो गई थी संपन्न। उसके बाद मैं लग गई थी किचन में। तो किचन में ना, जैसे कि मैं नहाने से पहले मैंने आलू चढ़ा दिए थे गैस पे, क्योंकि फिर आलू अगर मैं बाद में चढ़ाती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। और अभी लगभग बज गए थे 8 बज गए थे। और हस्बैंड को ऐसे तो जाना होता 9:30 बजे, बट 9 बजे उनको खाना चाहिए होता है। फिर भी मेरे पास अच्छा खासा टाइम था, 1 घंटा टाइम था, तो इसीलिए। लेकिन खाना मुझे जो बनाना था ना उसमें थोड़ा टाइम लगता बनाने में, इसीलिए मैं फटाफट से लग गई कामों में। तो यहाँ जो है ना आलू थोड़े से ज़्यादा बॉईल किए हैं, क्योंकि आलू जो है मैं सब्जी बनाऊंगी और कचौड़ियाँ बनाऊंगी। और ये देखिए यहाँ पे मैं अपना लुक दिखा रही हूँ आपको, कैसी लग रही हूँ मैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और बस यहाँ मैंने ना दोनों आलू को अलग अलग कर लिए हैं, जैसे कि एक तो मैं सब्ज़ी में डालूंगी और एक आलू जो मैंने अलग से मैश कर रही हूँ ये मैं डालूंगी कचौड़ी में। तो मैं आज बना रही हूँ आलू की कचौड़ियाँ, जो कि मेरे को बहुत टाइम हो गया बनाए हुए। तो बस यहाँ मेरी सब्ज़ी की तैयारी चल रही है। तो सब्ज़ी में जैसे कि कढ़ाई में तेल डाल के उसमें फ़ौरन डाल दिया था। और बस यहाँ मैं प्याज, लहसुन और अदरक को और जीरा और काली मिर्च को अच्छे से पीस लूँगी, एक पेस्ट बना लूँगी। और बस ये जो फ़ौरन डाला हुआ है ना कढ़ाई में, उसमें मैं इसको डाल दूँगी और मसाले को पहले भूनूँगी, उसके बाद उसमें आलू डालूँगी। तो आज मेरा मन था ना कि आलू और मटर बनाने का, बट मेरे पास मटर नहीं थी। तो फिर मैं सोच रही थी कि मैं इसमें सोयाबीन डाल दूँ, बट फिर मेरा मन नहीं किया कि नहीं, सोयाबीन जैसे कि अंदर से ही मन नहीं हुआ कि नहीं रहने दो। फिर मैंने सिंपल आलू की ही सब्ज़ी बनाई। और मेरे पास पता है फ्रिज में सारी सब्जियां पड़ी हैं, बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कि कोई मैं सब्ज़ी खाऊं। पता नहीं क्यों ना, एकदम से गोभी, मटर, इन सब चीज़ से मन थोड़ा सा वो हो गया है। तो बस यहाँ पे जो मिक्सी में मसाला पीसा था ना, तो इसमें मसाला डालने के बाद बहुत सारा रह जाता है, तो इसको मैंने पानी से अच्छे से धो के और डाल दिया था कढ़ाई में। और अब मैं मसाले को बिल्कुल हल्की आंच में भूंजूंगी। तो मैं ना सब्ज़ी बनाती हूँ, कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ ना, तो मैं बिल्कुल हल्की आंच पे बनाती हूँ, बिल्कुल धीमी आंच पे उसको धीरे धीरे पकाती हूँ। तो उसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है और अच्छे से सब्ज़ी बन जाती है। तो यहाँ टमाटर को भी ना मैंने एक टमाटर को धो के इसमें डाल दी थी मसाले में, और बस सब्ज़ी ढक दी है। और यहाँ पे जो आलू की स्टफिंग मैं बना रही हूँ कचौड़ी की, तो उसमें मैंने सारे मसाले, जो बेसिक मसाले हम लोग डालते हैं, वही डाल दिए थे। और प्याज जो है एक कट करके डाल दिया था। और इसको मैं भूनूंगी नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं फटाफट से बनाने वाली हूँ खाना। तो आप देख सकते हो मेरी इतनी स्पीड थी ना, मेरा कहीं ध्यान नहीं था।
मैं बस फटाफट बनाए जा रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती ना कि हस्बैंड को लेट हो, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है, हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट हो, और हस्बैंड को फिर ऑफिस में रहना होता है, तो मैं नहीं चाहती कि सुबह सुबह उनका मूड ख़राब हो किसी भी चीज़ को लेके। सुबह सुबह बिल्कुल अच्छे मूड से जाना चाहिए बाहर। तो बस मैं इसीलिए सोचती हूँ ना कि मैं एकदम टाइम पे ही सारी चीज़ें कर दूँ, बेशक वो खुद क्यों ना अपना लेट कर ले, बट मेरी चीज़ें जो हैं वो लेट ना हो। तो बस यहाँ पे जो है ना, मैंने फटाफट से आलू को भी ना पैन में डाल के और पैन में तेल डाल के अच्छे से भून लिया था। तो मैं डायरेक्ट आलू ऐसे नहीं डालती हूँ, उतना मुझे अच्छा नहीं लगता है खाने में, मैं उसको भून के तभी डालती हूँ आलूओं को। तो यहाँ ना कढ़ाई में मैंने डाल दिए हैं और इसको आलू को ना मसाले के साथ अच्छे से भूनूंगी, और साइड में मैंने ना चावल भी चढ़ा दिए हैं। तो बस आटा भी भुन गया है, चावल भी चढ़ा दिए हैं, और अब मैं ना जब तक ये दोनों गैस बिजी हैं तब तक मैं क्या करूँगी ना, जो कचौड़ियाँ मैं बना रही हूँ ना उसको मैं फिल करके रख लूँगी, ताकि फिर बाद में जब मैं इसको तलूँगी ना तो फटाफट से बेल के डालती जाऊँगी, क्योंकि फिर मेरे पास उतना टाइम नहीं है ना, मैं फिर बार बार फिल करूँगी, बार बार डालूँगी तो उतना टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ जो है सब्ज़ी रेडी हो गई थी, और इसमें मैंने धनिया काट के डाल दिया था और सब्ज़ी को साइड में रख दिया था। यहाँ पे ना कढ़ाई में मैंने ना रिफाइंड ऑयल डाला हुआ है, और बस अब मैं जो है कचौरियाँ तलूँगी। तो कचौरियाँ ऐसे तो मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं ऑयली ज़्यादा, बट एक मैं दे दूँगी उनको खाने के लिए, क्योंकि मैं कुछ भी घर में बनाती हूँ ना तो फिर कोई एक बंदा ना खाए तो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए मैं ये बना रही हूँ। और मैंने भी एक ही कचौरी खाई थी, मैंने भी ज़्यादा नहीं खाया था, बस बच्चे को शौक़ होता है, बच्चों के लिए मैं बनाती हूँ, बच्चे बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो यहाँ ये देखिए ये सारी मैंने बेल के इकट्ठी कर ली है। तो ये सिर्फ हस्बैंड के लिए अभी मैं बना रही हूँ, जैसे कि हस्बैंड और बच्चे के लिए बना रही हूँ, और बाद में मुझे खानी होगी तो मैं उस समय अपने लिए बनाऊंगी। और ये देखिए साइड में आप देख रहे हैं तवा भी चढ़ा रखा है मैंने, और फटाफट ना मैं कचौड़ियाँ भी डालती जा रही हूँ और रोटी भी बनाऊंगी। तो रोटी जो है वो हस्बैंड ना लंच में लेके जाएंगे, तो इतनी स्पीड से काम करना पड़ता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो बस फिर साइड में ना 4 रोटियां ही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। ऐसे तो अगर खानी भी होती है ना तो 6 रोटियां बनाती हूँ, बट आज उनको कचौड़ी देनी है खाने के लिए, तो 4 रोटियां बनाऊंगी और फटाफट से यहाँ पे कचौरियाँ भी तल लूँगी और रोटियाँ भी बना लूँगी। और ना थोड़ा सा ना किचन टॉप ना गंदा हो गया है, क्योंकि फटाफट से बेल रही हूँ ना, और वो चोकर ना बार बार गिर रहा है वहाँ पे स्लैब पे, तो इसलिए ज़्यादा गंदा हो गया है। तो मैं तुरंत जैसे ही हो जाता है ना उसके बाद मैं क्लीन कर देती हूँ। तो देखिए अभी आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे मैंने क्लीन कर लिया है। तो साथ के साथ मैं क्लीन भी कर लेती हूँ, जैसी हो गई थी ना रोटियाँ बन गई थी वैसे मैंने क्लीन भी कर लिया था। तो ना हस्बैंड को खाना भी दे दिया था, और अभी उनके पास आधा घंटा टाइम था, यानी कि 9 बजे मैंने उनको राइट खाना दे दिया था। तो मेरा ना मन कर रहा था कि जब पूड़ी और सब्ज़ी बनी है तो मैं खीर भी बनाऊं। तो यहाँ पे ना मैंने दूध में ना इलायची चीनी डाल दी है, और ऐसे मेरी खीर भी बन गई थी आधे घंटे में, और हस्बैंड लेके चले गए थे। और यहाँ मैंने बच्चों को नहला के और रेडी कर दिया था, तो यहाँ बच्चे पूजा पाठ कर लेंगे, और बस फिर उसके बाद मैं इन लोग को दूँगी नाश्ता। तो हस्बैंड खा के जा चुके हैं, और काम अभी मतलब सुबह जो किए थे उतने हुए, अभी किचन पूरा मैसी हो गया है, क्योंकि खाना बनाया है तो फिर गंदा तो हो गई। और हस्बैंड जा चुके हैं और बच्चों को नहला के पूजा पाठ करा दी है, और अब बच्चे खाना खा रहे हैं और मैं फटाफट से उनको बना के दे रही हूँ। उसके बाद करूँगी क्लीनिंग, और उसके किचन की क्लीनिंग करूँगी, घर तो साफ है, और फिर उसके बाद मैं खुद खाऊंगी खाना। तो चलिए अभी दिखाती हूँ आपको कि बच्चे खा रहे हैं, देखिए। और मैंने ना खीर भी बना ली थी बाद में, हस्बैंड को लंच में भी दे दी थी, बस उन्होंने खाई नहीं थी, बट हस्बैंड को लंच में भी दे दी थी मैंने। अभी देखिए गर्मा गर्म बन रही हैं कचौरियाँ। थोड़ा सा किचन गंदा हुआ है, बट क्लीन कर लूँगी मैं। यहाँ मैं कचौरियाँ बना रही हूँ। ओए मोबाइल, ये तो कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी। और दूं? देख लो। अभी नहीं। गोलू तुम्हें, गोलू पहले तो प्लस अच्छे से बैठो। टेस्टी। खाओ। So tasty, just looking like a cow. जल्दी जल्दी खाओ। So
जल्दी खाओ। जल्दी जल्दी खाओ। तो तुम भी जल्दी जल्दी खाओ ताकि मामा फटाफट से काम करे, बर्तन धोए, और फिर मंदिर चले। फिर मंदिर जाएंगे हम लोग। बस फिर बच्चों को खाना दे के और उसके बाद मैं आ गई थी वापस किचन में, क्योंकि ऐसे मुझसे खाना खाया नहीं जाता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मैं फटाफट से किचन क्लीन करूँगी और उसके बाद मैं खुद भी खाना खाऊँगी। तो अगर एक भी काम बचे होते हैं ना तो फिर मन नहीं करता कुछ खाने का। तो ऐसा लगता है जैसे सारे काम हो जाएं उसके बाद ही कुछ खाया जाए। तो बस ये अभी मैं आ गई हूँ किचन में। अभी तो पूरा फैला हुआ है, लेकिन मेरे को इस सब ना समेटने में, मतलब क्लीनिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। फटाफट से क्लीनिंग हो गई थी और बर्तन थोड़े से ज़्यादा हो गए थे धोने वाले। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से सारे जो डब्बे हैं उनको मैंने अच्छे से पोंछ के रख दिया था और सारी चीज़ें जो है मैं अपनी जगह पे रख रही थी साथ के साथ। तो ऐसे ना क्या हुआ कि जल्दी से सारी क्लीनिंग भी हो गई थी। और एक बार जो काम कर लेते हैं ना उसके बाद तो पूरा दिन फ्री ही रहते हैं, तो इसीलिए मैंने फटाफट से सारे काम कर लिए थे। और यहाँ पे मैंने गैस को भी अच्छे से साफ़ कर लिया था और सामने में जो टाइल्स लगी हुई ना उसको भी मैं अच्छे से पोंछ लूँगी। तो ऐसे करके सारे जो है काम हो चुके थे। और घर में तो मैंने सारे काम कर लिए थे, जैसे झाड़ू पोछा तो सुबह ही कर लिया था। तो घर तो पूरा साफ़ था, बस किचन में जो काम किया था तो वो गंदा था, तो वो भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और देखिए त्योहार में ऐसा होता है ना कि घर की बहुत ज़्यादा याद आती है। मतलब कोई भी फेस्टिवल होता है तो लगता है कि हाँ घर पे होते तो ऐसा होता वैसा होता, लेकिन अब अकेले हैं तो क्या करें, लेकिन करना तो है ही। तो इसीलिए मेरे को जितना आता है जो आता है मैं अपने आप कर लेती हूँ और उसी में खुश रहते हैं हम लोग। और बस यहाँ पे देखिए बर्तन भी मैंने धो लिए हैं, नहीं अभी धो रही हूँ। और बर्तन थोड़े से ज़्यादा हो गए थे क्योंकि फटाफट से बनाती जा रही थी, बर्तन नहीं धो रही थी और फिर उसके बाद फटाफट से दूसरा वाला सिंक्स क्लीन किया और उसमें अब मैं धो के बर्तन डालती जाऊंगी। और ऐसे करके मेरे बर्तन भी सारे धुल जाएंगे। और उसके बाद मैंने डाले हुए थे मशीन में कपड़े। तो मशीन में कपड़े मैंने ना बाद में डाले थे, नहाने के बाद डाले थे, पहले नहीं डाले थे। तो वो भी अब ना धुलने का उसका भी अलार्म आ रहा था। तो मैंने सोचा कि बर्तन धो के पहले मैं कपड़े ही डाल लूँगी और उसके बाद फिर मैं अपना जो भी है खाना खा के रेस्ट करूँगी थोड़ा देर, क्योंकि इतना भाई फुल एनर्जी से काम किया है तो थोड़ा सा तो रेस्ट चाहिए ना, क्योंकि मशीन तो है नहीं हम कि भर दिन काम करते रहेंगे और आराम नहीं करेंगे। तो बस यहाँ देखिए किचन एकदम मस्त क्लीन हो गया है। और इसके बाद फिर मैंने फटाफट से निकाले मशीन में से कपड़े। तो कपड़े भी अच्छे खासे थे। तो ये है कि मशीन है तो इतना आराम तो है कि हमें कपड़े हाथ से नहीं धोने हैं, नहीं तो पहले मुझे कपड़े हाथ से धोने होते थे तो मैं एकदम परेशान हो जाती थी। तो बस यहाँ जितने भी कपड़े थे ना मैं रस्सी पे डालने लगी थी। और ना इतिका मेरी बहुत हेल्प करवाती है। तो ये देखिए मैं डाल रही थी ना, तो ये भी मेरे साथ साथ कपड़े डलवा रही थी। तो जा रही हूँ मैं खाना खाने, अब मेरा टाइम हो चुका है और अभी बज रहे हैं 10:30। घर के सारे काम हो गए हैं, कपड़े वगैरह मैंने सारे रस्सी पे डाल दिए हैं। और अब करती हूँ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड। और मैं ऐसा करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मिलती हूँ आपसे मैं न्यू व्लॉग में। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा और आज का दिन आपका कैसा गया और आज मैं कैसी लग रही थी पीली साड़ी पहन के। तो आज का तो भाई मेरा दिन तो ऐसे ही गया है, क्योंकि हस्बैंड को जॉब पे जाना था तो इसीलिए जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें हुई हैं। और बच्चों को नहीं जाना था, अगर हस्बैंड छुट्टी पे होते तो और अच्छे से चीज़ें होती, बट हड़बड़ी थी थोड़ी सी। और करती हूँ ब्लॉग को यहीं पे एंड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।